4 जून 2024 जहां एक और पूरा देश इलेक्शन के रिजल्ट्स का वेट कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर 24 लाख स्टूडेंट्स एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी नजरें गड़ाए बैठी हुई थी, क्योंकि इसी दिन उनके एस्पिरेशंस फिलअप होने वाले थे। मगर उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि ये उनके एक अनएक्सपेक्टेड अपकमिंग स्ट्रगल्स का इम्पोर्टेंट दिन बनने जा रही है। आखिर क्या हुआ था 4 जून 2024 को, जिसने देश के एजुकेशनल सेक्टर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे एक सवाल खड़ा कर दिया। हम आगे इस वीडियो में जानेंगे, मगर उससे पहले आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। आपको क्या लगता है कि आज के स्टूडेंट्स की इन समस्या को एड्रेस करने के लिए एक प्रॉपर चैनल की जरूरत है, या फिर उन लोगों की जो हमारे समस्याओं को तलाशते हैं अपने पर्सनल एवं प्रोफेशनल गेन्स के लिए? जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Investigation arrested Dikshit Patel, chairman of J. Jalram Schools, following an investigation into alleged malpractice during the NEET UG exam held at J. Jalram School. Has arrested a Hazaribagh-based journalist in connection with the alleged NEET UG cable. Mr. Alak Pandey, and who has collected signatures from about 20,000 students, which clearly show that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly. हमारी प्राथमिकता है किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक नेशनल लेवल मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो देश की सबसे बड़ी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में एक है एप्लीकेंट्स के नंबर के हिसाब से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का दायित्व 2018 से ये है कि हर साल ये नीट एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए कंट्री वाइड। एक नीट एग्जामिनेशन का शुरुआत 2013 में किया गया था, ताकि डिसेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ नेशनल एंट्रेंस टेस्ट को एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके। ये 2013 से 2018 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता, जिसे 2019 में एनटीए से रिप्लेस किया गया, ताकि स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक बेटर कलेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव और ट्रांसपेरेंट बॉडी मिल सके इन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग विद ए स्टैंडर्ड लेवल ऑफ डिफिकल्टी। इस साल 2024 में 24 लाख कैंडिडेट्स नीट एग्जामिनेशंस में अपीयर हुए, जो कि 2023 से तकरीबन 3 लाख कैंडिडेट्स का इंक्रीमेंट है। अगर ऑफिशियल सोर्सेज की माने तो 2023 में 22 लाख कैंडिडेट्स नीट एग्जामिनेशंस में अपीयर हुए थे, और उनमें से अप्रॉक्स 11 लाख कैंडिडेट्स की ही सिलेक्शन हुई थी। आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन रेट ऑलमोस्ट 50% है, और ये नेशनल एग्जामिनेशन टेस्ट कितना डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इस न्यू एग्जामिनेशंस की स्ट्रक्चर्स की। नीट यूजी एग्जामिनेशन 4 सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं, और हर सब्जेक्ट्स के लिए 2 पेपर्स होते हैं, जिनमें से कुल क्वेश्चंस 180 का होता है। दोस्तों हर करेक्ट आंसर्स के लिए +4 अवार्ड किए जाते हैं, और हर गलत आंसर के लिए -1। अगर हम टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की देखें तो 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से कैंडिडेट्स को +4 के इक्वेशन के हिसाब से 720 मार्क्स एक ऑलराउंड टोटल बैठा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, ये आगे हमारे डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है। दोस्तों अगर गौर से देखें तो ये कंट्रोवर्सी असल में कई सारे पॉइंट्स का एक्युमुलेशन है, जिनमें 2 मुख्य पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनमें से पेपर लीक्स और रिजल्ट्स का कंट्रोवर्सी एक अहम मुद्दा है। हम दोस्तों अगर पेपर लीक्स की समस्याओं को देखा जाए तो ये कई सारे राज्यों में अलग अलग तरीके से एक ही पैटर्न में देखे गए हैं। जहां 5 मई 2024 को नीट एग्जामिनेशंस के दिन ये र्यूमर्स फैल रही थी कि राजस्थान के एक एग्जामिनेशन सेंटर गर्ल्स हायर सेकेंडरी मॉडल विद्या मंदिर में एग्जामिनेशन पेपर्स लीक हुए हैं, मगर एनटीए ने इस दावे को सिरे से नकार दिया, ये कहकर कि ये एक कॉम्प्लीटली आइसोलेटेड इंसिडेंट है और इससे अन्य एग्जामिनेशन सेंटर्स की इंटीग्रिटी को कुछ हैम्पर नहीं हुआ। और एनटीए ने ये दावा भी किया कि 120 कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन वापस से रीशेड्यूल और रिकंडक्ट करवाया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय, जो कि एक और ऐसा ही नीट का सेंटर है, वहाँ एग्जाम पेपर्स एग्जाम के एक दिन पहले तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए नगद के लिए बेचे जा रहे थे। पुलिस ने 4 प्राइम सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया है इस विषय में, जिनमें से 2 तो खुद एमबीबीएस के स्टूडेंट्स ही थे। बिहार के पटना में भी हम कुछ सिमिलर इंसिडेंट्स नोटिस कर सकते हैं दोस्त, जहां पुलिस ने कुछ 13 लोगों को गिरफ्तार किया है इस स्कैंडल में इन्वॉल्वमेंट के रिगार्डिंग। बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट्स के अनुसार इस बार केसेस में ऑर्गेनाइज्ड गैंग का भी हाथ शामिल हो सकता है, जो कि कैंडिडेट्स को एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर सप्लाई किया करते थे, केवल 30 से 50 लाख रुपए नगद पर पेपर्स के। जस्ट एग्जाम
एग्जामिनेशंस के एक दिन पहले दोस्तों गुजरात के एक एग्जामिनेशन सेंटर गोधरा के पंचमल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जब नीट यूजी एग्जामिनेशन सेंटर जय जलराम स्कूल की रेड करी तो उन्हें एक टीचर जो कि वहां के एग्जाम सुपरिटेंडेंट भी थे उनसे स्टूडेंट्स की नेम लिस्ट बरामद हुई। दावा ये किया जा रहा है कि ऑफिशियली एग्जाम खत्म होने के बाद ये टीचर ने स्टूडेंट्स को अनऑथोराइज्ड और अनऑफिशियल तरीके से उनके आंसर शीट सॉल्व करने के लिए और उन्हें पास करा देने के लिए 10-10 लाख रुपए नगद लिए थे पर पेपर के हिसाब से। खास बात तो तब हुई दोस्तों जब एनटीए ने इन्हीं 26 स्टूडेंट्स की ओएमआर सीट्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को देने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों इन केसेस में एक और पहलू है नीट के रिजल्ट्स। हद तो तब हो गई दोस्तों जब एक नहीं दो नहीं बल्कि 67 कुल कैंडिडेट्स को 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स अवार्ड किए गए जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा मैंने क्यों कहा ये मैं आगे बताऊंगा। अगर नीट एग्जामिनेशन के प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा जाए तो 2023 में केवल 2 कैंडिडेट्स को ही ये मार्क्स मिले थे और पिछले 2021 में केवल 3 कैंडिडेट्स को 720 आउट ऑफ 720 यानी फुल मार्क्स मिले थे। इसको मैंने इम्पॉसिबल केस इसलिए कहा है क्योंकि इन 67 कैंडिडेट्स में से 8 कैंडिडेट्स तो केवल एक ही एग्जाम सेंटर से है जो कि हरियाणा के झज्जर एग्जामिनेशन सेंटर से है। दोस्तों याद करिए पहले हमने इस वीडियो में नीट एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर की बात की थी जिनमें +4 और -1 का इक्वेशन बैठा है हमें 720 मार्क्स का टोटल मिलता है। मगर गौर से देखा जाए तो रियलिटी कुछ और ही व्यक्त करती है। इस साल अगर हम रिजल्ट लिस्ट पे गौर से नजर डालें तो कुछ कैंडिडेट्स को 718 और 719 मार्क्स भी ऑफर हुए हैं। ये भी एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल आउटकम है दोस्त। ऐसा मैं नहीं कलकत्ता हाई कोर्ट और अन्य सारे प्रोफेसर्स और टीचर्स का भी दावा है। और ये सब बात तो तब हो रही थी जब नीट के एग्जामिनेशन रिजल्ट्स डिक्लेयर होने में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार 10 दिन बाकी और ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज नहीं हुई। पता नहीं इसे स्कैम कहा जाए या स्कैंडल, मगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से 10 दिन पहले वो भी ठीक लोकसभा चुनाव के ही दिन एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन का ऐसे ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देना इन सब परिस्थितियों की गंभीरता को और भी बढ़ा देती है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने नीट कंट्रोवर्सी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किए हैं। आइए जानते हैं एनटीए का क्या रेस्पॉन्स रहा है इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेके। एज यूजुअल एनटीए ने 8 जून को एक पब्लिक नोटिस जारी करके इन पेपर लीक्स के एलिगेशन को सीधे से नकार दिया, साइटिंग दिस एलिगेशंस आर कंप्लीटली बेसलेस एंड विदाउट एनी ग्राउंड एंड दैट इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशंस वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। दोस्तों 6 जून 2024 को एनटीए ने अपनी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा था कि 1563 कैंडिडेट्स को लॉस ऑफ टाइम के कारण कॉम्पेंसेटरी ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए गए हैं जिनका रिजल्ट है ये इम्पॉसिबल स्कोर ऑफ 718 एंड 719। रिगार्डिंग द रिजल्ट डिक्लेरेशन एनटीए का दावा ये है कि उन्होंने रिजल्ट डिक्लेरेशन में एफिशिएंसी दिखाई और 23 लाख कैंडिडेट्स के रिजल्ट को नेसेसरी प्रोसीड्यूर से 30 दिन में ही एफिशिएंटली डिक्लेयर कर दिया विद फुल ट्रांसपेरेंसी। 8 जून 2024 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीए ने ये अनाउंस किया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री एक 4 मेंबर पैनल बैठाएगी इस केसेस को रीएनालाइज करने के लिए उन 1563 कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली जिन्हें ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए गए थे। दोस्तों ये तो बात होगी एनटीए के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की। आइए देखते हैं रिसेंट डेवलपमेंट इन केसेस में क्या हुआ है। दोस्तों ये केसेस जब से ही हाईलाइट में आए हैं तो दिल्ली और कोलकाता हाई कोर्ट में इन केसेस के अगेंस्ट पीआईएल फाइल किए जा चुके हैं उन एलिजिडली रॉन्ग आंसर कीज के रिगार्डिंग। एक सेपरेट पीआईएल सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट के रिगार्डिंग भी फाइल किए जा चुके हैं ताकि सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट इन केसेस में बढ़ के हो सके और स्टूडेंट्स को जस्टिस मिल सके अगर कहीं स्कैम हुआ है तो। दोस्तों फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे और उनके लीगल काउंसिल जयसाई दीपक ने सुप्रीम कोर्ट में तक एक पिटीशन डाला है एक इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड कमिटी फॉर्मुलेशन के लिए फॉर ए थोरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस नीट यूजी इरेगुलरिटीज। और शायद इन्हीं कोशिशों का ये अंजाम है कि 23 जून 2024 को नीट यूजी एग्जामिनेशंस को उन 1500 कैंडिडेट्स के लिए वापस से रिकंडक्ट कराया गया जिन्हें एलिजिडली ग्रेस मार्क्स के कारण अपना रिजल्ट्स डिफर होते हुए दिखाए गए और 30 जून 2024 को होपफुली ये रिजल्ट्स वापस से रिपब्लिश भी किए जाए विद होपफुली न्यू कट ऑफ बाय दैट टाइम।
अंत में बस इतना ही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एक और जहाँ स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली कोचिंग और ट्यूशन फीस के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किन्हीं सेल्फ सेंटर्ड और करप्ट इंडिविजुअल्स के कारण स्टूडेंट्स के मेडिकल एस्पिरेशन को हैम्पर करते जा रहे हैं। इस समय कंसर्न्ड मिनिस्ट्री और एनटीए जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को पेपर लीक्स जैसे मुद्दों में अवश्य ध्यान देना जरूरी है, ताकि स्टूडेंट्स का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके और इन्हीं पेपर लीक्स जैसे स्कैंडल्स मिनिमाइज या फिर टोटली एलिमिनेट किए जा सके। दोस्तों ये तो था हमारा एनालिसिस। आपको क्या लगता है और क्या हो सकते हैं इनके पीछे का पोटेंशियल रीजंस? जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।